आज हम फैशन के बारे में पढ़ेंगे। फैशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी और आपके नेट यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें कुछ इस चैप्टर में आप लोग के साथ मैं कुछ टर्म्स डिस्कस करूँगी, शब्दावली। और पहला टर्म है आपका, दैट इज़ फैशन। ठीक है, ये देखिए एक फ़ैशन शो हम कहते हैं कि फ़ैशन शो हो रहा है। फ़ैशन शो का ही पिक्चर मैंने इसमें लगा दिया है। फ़ैशन होता क्या है? तो फ़ैशन उसे कहते हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में जिस स्टाइल को हमने अपनाया है। ठीक है, द पॉपुलर और एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, बिहेवियर और डिज़ाइन एट अ गिवन टाइम, किसी निश्चित समय में प्रचालित कपड़े, व्यवहार और डिज़ाइन की लोकप्रिय शैली। ठीक है, तो आज के समय में कोई भी डिज़ाइन या कोई भी स्टाइल जो हमें अच्छा लग रहा है उसे हम फैशन कहेंगे। तो इसमें एक शब्द आया, दैट इज स्टाइल। तो स्टाइल क्या है? स्टाइल बेसिकली वह डिज़ाइन है जो किसी भी एरा में अपनाया गया हो, उसे हम स्टाइल करेंगे। ए डिस्टिंक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग oneself through clothing and personal aesthetics which remain timeless regardless of trend। कपड़ों का और सौंदर्य के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने का एक अनूठा और विशिष्ट तरीका जो रुझानों के बावजूद हमेशा बना रहता है, उसे हम स्टाइल कहते हैं। तो एक लाइन और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है कि एवरी फैशन इज अ स्टाइल। प्रत्येक फैशन स्टाइल होता है, पर प्रत्येक स्टाइल फैशन नहीं होता है। ठीक है, एवरी स्टाइल इज नॉट अ फैशन। तो फैशन जो कुछ भी हम प्रेजेंट टाइम में एक्सेप्टेड डिज़ाइन को पहनते हैं उसे हम फैशन करते हैं, जबकि स्टाइल वो किसी भी एरा में आज भी जो फैशन हम पहन रहे हैं वो जो एक्सेप्टेड है, जो डिज़ाइन एक्सेप्टेड इन एनी एरा इज कॉल्ड स्टाइल। तो नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज फेड। फेड आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में एक सूची 1, सूची 2 के क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड फैशन ट्रेंड दैट गेन्स रैपिड पॉपुलैरिटी एंड डिसअपीयर जस्ट एज क्विकली। ये बहुत कम समय के लिए आने वाला फैशन ट्रेंड है जो तेज़ी से लोकप्रिय होता है और उतनी तेज़ी से गायब हो जाता है। तो इसमें आप देखिए कुछ अलग टाइप का फेड मैं फ़ोटो डाली हूँ। फेड आप देखिए तो वो कोई भी डिज़ाइन हो सकता है जो एक दिन से लेकर एक महीने तक ही रहता है सोसाइटी में, उसके बाद वो गायब हो जाता है क्योंकि हम उसे फिर पसंद करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, दैट इज क्लासिक। क्लासिक इज अ टाइमलेस फैशन स्टाइल दैट रिमेन स्टाइलिश एंड एक्सेप्टेबल अक्रॉस डिकेड्स विदाउट गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड। यह एक सदाबहार फैशन शैली है जो बिना ट्रेंड के से बाहर हुए दशकों तक स्टाइलिश बनाए रखती है। तो जैसे कि आप देखिए सलवार कुर्ता डाली हूँ मैं, सिंपल सलवार कुर्ता, ये कभी भी फैशन के बाहर नहीं जाता है, ये कभी भी हम पहन सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे क्लासिक। नेक्स्ट, दैट इज टॉयली। तो टॉयली क्या है? अ टेस्ट वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप गारमेंट मेड बाय अ डिजाइनर यूजिंग इनएक्सपेंसिव फैब्रिक टू चेक इफ द ड्रेप बिफोर कटिंग एक्सपेंसिव फाइनल मटेरियल। महंगे कपड़े को काटने से पहले फिटिंग और कटिंग जांचने के लिए सस्ते कपड़े से तैयार किया गया शुरुआती टेस्ट मॉडल या प्रोटोटाइप। ये देखिए, ये एक मसलिन का कपड़ा है जो कि काफ़ी सस्ता मिलता है। इसको हम महंगा कपड़ा काटने से पहले एक सैम्पल जैसा बना लेते हैं, फिर हम जो कोई भी ऑर्डर दिया है उसको हम दिखाते हैं कि ये देखिए इस टाइप का ड्रेस क्या आपको एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जब हम एक स्कूल ड्रेस डिसाइड करना चाहते हैं अपने स्कूल के लिए, तो बहुत सारे बच्चे उस स्कूल ड्रेस को पहनेंगे, तो क्या करते हैं, एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है टू द रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। सपोज़ मैं एक प्रिंसिपल हूँ स्कूल की और मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि आपको डिफरेंट साइजेस में बहुत सारे कपड़े इसी स्टाइल का सिलना है, तो मैं उसको बस
पिक्चर आउट करके बताती हूँ, तो वो पिक्चर्स दिखा कर या डिज़ाइन बनाकर फोटोग्राफ्स में बताया जाता है पेपर्स पर, या आजकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में भी दिखा दिया जाता है। फिर उसका एक सैम्पल बनाया जाता है, इंडस्ट्री उसका एक सैम्पल बनाती है और वो फिर प्रिंसिपल से अप्रूव करवाती है। तो ये जो सैम्पल है इसे ही हम टॉयली कहते हैं। Next, that is fashion monger. Fashion monger, a person who aggressively follows, spreads or deals in the latest fashion trend. ठीक है, तो fashion monger उसे कहेंगे जो व्यक्ति नवीनतम फैशन उत्सुकता के साथ पहनता है और उसका प्रचार करता है। तो जो कोई भी व्यक्ति जो नए फैशन के कपड़ा पहनता है उसे हम फैशन मॉन्गर कहते हैं। नेक्स्ट, दैट इज अल्टा मोडा। अल्टा मोडा इज एन इटालियन वर्ड, ये एक इटालियन शब्द है फॉर हाई फैशन, जो रेफरिंग टू हाई एंड कस्टम मेड लग्जरी क्लोथिंग डिजाइंड बाय टॉप इटालियन फैशन हाउसेस। ये इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हाई फैशन। यह शीर्ष इटालियन फैशन हाउसों द्वारा बनाई गई लग्जरी और कस्टमाइज कपड़ों को संदर्भित करता है। तो ये आप देखिए, ये दैट इज कोई भी नया हाई फैशन जो अभी क्रिएट किया गया है उसको इटालियन शब्द में अल्टा मोडा कहते हैं। नेक्स्ट, दैट इज बी स्पोक। देखिए यहाँ पर स्पोक शब्द का मतलब होता है बोलना, है ना। तो जो कुछ भी कपड़ा हम दर्जी को बोल बोल कर सिलवाते हैं कि ऐसा स्लीव्स होना चाहिए, ऐसे कॉलर्स होने चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, ठीक है, वो इसमें बटन्स होने चाहिए, या कुछ भी जो हम दर्जी को बोल कर सिलवाते हैं उस कपड़े को हम बी स्पोक कहते हैं। कस्टम मेड क्लोथिंग बिल्ड एंटायरली फ्रॉम स्क्रैच टू फिट अ स्पेसिफिक कस्टमर्स एग्जैक्ट बॉडी मेजरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। ग्राहक के सटीक शारीरिक माप और पसंद के आधार पर शुरू से अंत तक खास तौर पर तैयार किया गया कपड़ा को हम बी स्पोक कहते हैं। नेक्स्ट, दैट इज इवेंट ग्रेड। इवेंट ग्रेड को भी हम हाई फैशन ही कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल, unconventional and artistic design that push the boundaries of traditional fashion aesthetics। ठीक है, प्रोग्रामात्मक और अपरंपरागत फैशन डिज़ाइन जो कलात्मक होते हैं और पारंपरिक फैशन की सीमाओं को तोड़ते हैं। तो कुछ भी जो फैशन हमारा, इसमें आप देखिए कुछ भी जो डिफरेंट होता है, ट्रेडिशनल फैशन से डिफरेंट होता है, उसे हम इवेंट ग्रेड कहते हैं। ज़्यादातर ऐसे फैशन रैंप पर फैशन मॉडल्स पहनकर चलती हैं, जिसमें से कुछ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, दैट इज हुट काउटूर, एक्सक्लूसिवली हाई एंड फ्रेंच कस्टम फिट क्लोथिंग कंस्ट्रक्टेड बाय हैंड फ्रॉम start to finish using high quality material and intricate craftsmanship। यह फ्रांसीसी उच्च फैशन वस्त्र जो बहुत महंगे हाथ से सिले हुए और विशेष गुणवत्ता वाले कपड़े होते हैं जो किसी ग्राहक के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाए जाते हैं, उसे हम हुट काउटूर कहते हैं। नेक्स्ट, दैट इज नॉक ऑफ। नॉक ऑफ शब्द का मतलब आप देखिए, हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बॉक्सिंग कंपटीशंस में, है ना। तो बॉक्सिंग कंपटीशन में जब हम बहुत ज़ोर से घूंसा मारते हैं और हमारा ओपोनेंट गिर जाता है तो उसे हम नॉक ऑफ राउंड कहते हैं। अब फैशन में नॉक ऑफ क्या हो सकता है? बेसिकली जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। तो आपने नॉर्मली सुना होगा कि अंबानी की बेटी एक ऐसा कपड़ा सिलवाई जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही दो तरह का मैं इसको प्लेस करने की कोशिश की हूँ। सपोज़ ये कपड़ा है जिसमें असली हीरे लगे हुए हैं और हम सब अंबानी की बेटी के जैसा ही कपड़ा पहनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारे पास भी हीरे जड़े हुए कपड़े हों, पर वो बहुत महंगे होते हैं, बट नेचुरल हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो उस ड्रेस का सेम टू सेम कॉपी बनवा लेते हैं, ठीक है, उसका एक नकल बनवा लेते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब हम ज्वेलरीज पहनते हैं, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, तो गोल्ड की ज्वेलरी आप गोल्ड बहुत महंगा है तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर
कर सकता है, तो लोग क्या करते हैं, नकली जो पीतल की ज्वेलरीज होती है उसको एग्जैक्टली गोल्ड जैसा वो दिखता है, हम आम आदमी उसको पीतल और गोल्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसी तरह से इसमें नॉक ऑफ में भी हम जो ओरिजिनल ड्रेस है उससे हम नकल ऐसा बनाते हैं कि वो सेम टू सेम लगता है, ठीक है। इट इज़ एन अनऑथराइज्ड चीप कॉपी और इमिटेशन ऑफ ए हाई एंड डिज़ाइनर गारमेंट। किसी महंगे और प्रसिद्ध डिज़ाइनर कपड़े की अनाधिकृत सस्ती प्रतिलिपि या नकल करना कहते हैं, उसे हम नॉक ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज प्रीट पॉटर। पॉटर शब्द का मतलब होता है कुम्हार, है ना। तो कुम्हार के पास हम क्यों जाते हैं, क्योंकि उससे हम मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं। अब यहाँ पर फैशन की दुनिया में पॉटर शब्द का मतलब होता है रेडी टू वेयर। जो रेडीमेड कपड़े हम खरीद रहे हैं उसे ही हम प्रीट पॉटर कहते हैं। हाई क्वालिटी फैक्ट्री में डिजाइनर क्लॉथ सोल्ड इन स्टैंडर्ड साइजेस रेडी फॉर परचेज रादर देन कस्टम फिटेड। मानक आकारों से तैयार किए गए गुणवत्ता वाले डिजाइनर कपड़े जिन्हें बिना कस्टम फिटिंग के सीधे खरीदा जा सकता है, उसे हम प्रीट पॉटर कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज मोडा पुंटा। मोडा पुंटा बेसिकली एक फास्ट फैशन रेडी टू वेयर प्रोडक्शन इन इटली डिज़ाइन फॉर रैपिड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। इटली में ये मोडा पुंटा फिर इटालियन शब्द है। इटली में जो रेडी टू वेयर फैब्रिक का गारमेंट्स होते हैं, फैब्रिक नहीं गारमेंट्स होते हैं, उसको हम मोडा पुंटा कहते हैं, ठीक है। इटली की तीव्र उत्पादन प्रणाली जहां तैयार कपड़े तुरंत रिटेल बिक्री के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम मोडा पुंटा कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज सिल्वेरो। सिल्वेरो भी आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा है। ये बेसिकली एक स्ट्रीट है, एक गली है, एक रास्ता है जो कि लंदन में है। यहाँ पर मेंस टेलर्ड वेयर कपड़े मिलते हैं। पुरुषों के जो दर्जी के सिले हुए जो कपड़े होते हैं वो हाई क्वालिटी कपड़े यहाँ मिलते हैं। अ फेमस स्ट्रीट इन मे फेयर लंदन, रिनाउंड ग्लोबली फॉर ट्रेडिशनल हाई एंड bespoke मेंस टेलरिंग। लंदन की एक प्रसिद्ध सड़क जो पुरुषों की पारंपरिक उच्च गुणवत्ता वाली कस्टम सिलाई के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ये है एक सड़क जो जिसे हम सिल्वेरो कहते हैं, जो कि लंदन में स्थित है। नेक्स्ट दैट इज सेवेंथ एवेन्यू, ठीक है। सेवेंथ एवेन्यू बेसिकली न्यूयॉर्क की एक सड़क है, ठीक है, न्यूयॉर्क की सड़क है। ये मेजर स्ट्रीट इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज्ड एट द हार्ट ऑफ द अमेरिकन गारमेंट इंडस्ट्री एंड फैशन डिज़ाइन हब। न्यूयॉर्क शहर का मुख्य गारमेंट डिस्ट्रिक्ट, जिसे अमेरिकी फैशन उद्योग या वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट दैट इज आइडिया कोमा। आइडिया कोमा बेसिकली एक एग्जीबिशन है, एक जहाँ पर अलग अलग फैशन के कपड़े एग्जिबिट किए जाते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है जो कि इटली में लगाई जाती है, जिसे कि हम आइडिया कोमा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये एक टर्म है दैट इज़ फैशन साइकिल। फैशन साइकिल में आपको कुछ एक शब्द है जैसे इंट्रोडक्शन, इंक्रीज, पीक, डिक्लाइन, ठीक है, रिजेक्शन। ये इनको आपको क्रम से व्यवस्थित करो करके क्वेश्चन में यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। बेसिकली फैशन साइकिल जो होता है वो, या फैशन चक्र जो होता है, वो शुरू होता है हाई फैशन से। जो हमारे सोसाइटी में जो फैशन लीडर्स होते हैं, अब फैशन लीडर्स कौन होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं जैसे कि हीरो हीरोइंस, ठीक है, या हमारे सीरियल्स के कैरेक्टर्स, या कुछ क्रिकेट प्लेयर्स भी फैशन लीडर्स होते हैं, या आप कुछ पॉलिटिशियंस की बात कर सकते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से ड्रेस आउट करते हैं। जो भी पब्लिक जिनको देखती है कि ये बहुत अच्छा इनका ड्रेसिंग सेंस है, तो उनको लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वो जो कपड़ा पहनते हैं उसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। वो एक हाई फैशन का कपड़ा पहनते हैं
सपोज एक हीरोइन, सपोज, ठीक है, वो एक फैशन का ड्रेस पहनी, तो उसको लोग, हम लड़कियां, हम फीमेल्स उनको फॉलो करते हैं और फिर वैसा ही कपड़ा पहनना चाहते हैं। तो अगर उस हीरोइन ने कोई कपड़ा पहना है तो वो क्या हुआ, इंट्रोडक्शन। फिर हम सब जाकर उसे खरीदना शुरू करते हैं, तो उसे कहते हैं इंक्रीज। इंक्रीज स्टेज पर आप देखिए तो सब लोग एक साथ जाकर नहीं खरीदते हैं। अगर आप लोग 4 फ्रेंड्स हैं तो आप देखिएगा उसमें कोई एक ही फ्रेंड जाकर उस कपड़े को, हाई फैशन के कपड़े को खरीदती है, और जब वो पहनती है सॉरी, तो बाकी 3 फ्रेंड्स जो है वो पूछती है कि ये कहाँ से ली, और हमें भी वो फैशन का ड्रेस अच्छा लगता है। फिर हम सब जाकर उसे खरीदते हैं, तो वो जाता है पीक पर। वो फैशन चला जाता है किसी भी सोसाइटी में, जब ज़्यादातर लोग उस फैशन के कपड़े को खरीदना शुरू कर देते हैं तो वो चला जाता है पीक पर। पीक पर जाने के बाद हम उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सब फिर कुछ डिफरेंट चाहते हैं। फैशन में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट हम चाहते हैं। तो क्या होता है कि उसे हम छोड़ देते हैं, और छोड़ते वक्त क्या करते हैं, हम उसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को दे देते हैं, है ना, उसको डोनेट कर देते हैं उस कपड़े को, अगर वो फैशन से बाहर चला गया हो तो हम उस कपड़ों को जब डोनेट करना शुरू कर देते हैं तो वो डिक्लाइन पे चला जाता है, ठीक है। और डिक्लाइन पे जाने के बाद ये जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, उन्हें, वो भी जब इस फैशन के कपड़े को छोड़ना शुरू कर देते हैं तो वो रिजेक्शन पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से फैशन साइकिल चलता ही रहता है। और ये जो फैशन जिस भी एरा में आया हो, ये फैशन आपका फिर घूम कर लौट कर आता है विथ अ न्यू लुक, ठीक है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा आपकी माँ को कहते हुए कि ये अब तुम लोग पहन रही हो, इसको हम लोग कई साल पहले पहन चुके हैं, है ना। तो वो जो चीज़ें होती हैं, फैशन हमेशा घूम घूम कर आता रहता है, इसीलिए इसे फैशन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज फैशन एडॉप्शन थ्योरी। फैशन एडॉप्शन थ्योरी में 3 थ्योरी होती है। एडॉप्शन थ्योरी की अगर हम बात करें तो एक टिकल डाउन थ्योरी, नेक्स्ट टिकल अक्रॉस थ्योरी, नेक्स्ट टिकल अप थ्योरी। ये क्रम से नहीं है, ये टाइप्स ऑफ थ्योरीज है, ठीक है। ये 3 प्रकार की थ्योरी है। अब इन तीनों थ्योरी को हम समझे तो टिकल डाउन थ्योरी तब होता है जब फैशन डिज़ाइनर सीज़न चेंज कर रहा होता है, जैसे गर्मी से ठंडी की ओर जाते हैं, या हम ठंडी से जब गर्मी की ओर जाते हैं, तो होली के समय स्पेशली हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, समर वेयर खरीदते हैं होली के समय। तो क्या होता है, होली के समय जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो नए डिज़ाइन का कपड़ा लॉन्च करते हैं थ्रू दिस फैशन शोज़, ठीक है, या फैशन मॉडल्स को पहनाकर, जो हमारे हाई फैशन पहनने वाले लोग होते हैं उनको पहनाकर। तो उससे हमारा ये टिकल डाउन थ्योरी, मतलब फैशन डिज़ाइनर्स की अपनी एक सोच होती है और उसको हम अपना लेते हैं, तो ये टिकल डाउन थ्योरी होती है। कई बार क्या होता है कि जब फैशन डिज़ाइनर्स नए फैशन को लॉन्च करते हैं तो हम उनको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं और हम कुछ और डिमांड करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये समथिंग डिफरेंट चाहिए। अगर हम अपने दुकानदार से जाकर कहते हैं तो क्या होता है कि हम मजबूर कर देते हैं फैशन डिज़ाइनर्स को कुछ और क्रिएट करने के लिए। तो जब कस्टमर टू फैशन डिज़ाइनर्स जाता है तो उसे हम टिकल अप थ्योरी कहते हैं, और जब फैशन डिज़ाइनर टू कस्टमर आता है तो उसे हम टिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। तीसरा दैट इज़ टिकल अक्रॉस थ्योरी। टिकल अक्रॉस थ्योरी तब होता है जब हम, आप देखिए कई एक शहरों में, हम छोटे शहरों में रहते हैं या हम इंडिया में रह रहे हैं, अगर कहीं और चाइना में या कोई और देश में कोई डिज़ाइन, कोई कपड़ा फैशन का पहना है, तो क्या होता है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें वो अपने सोशल मीडिया पर दिखता है या इंटरनेट पर वो दिखता है, और हम जब उसे पसंद करते हैं
तो हम उस देश से उसे मंगा लेते हैं। सपोज़ मुझे चाइना में पहना हुआ कोई कपड़ा बहुत पसंद आया और मैं उसे मंगाना शुरू कर दूँ, तो ये क्या होगा, दैट इज़ टिकल अक्रॉस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। विच टर्म रेफर्स टू हाई एंड एक्सक्लूसिव फ्रेंच कस्टम फिटेड क्लोथिंग मेड एंटायरली बाय हैंड। कौन सा शब्द हाथ से बने अत्यधिक महंगे और विशेष फ्रेंच कस्टम फिटेड कपड़ों को संदर्भित करता है? तो वो है हूट काउटूर। Haute couture refers to exclusive high-end French fashion that is custom tailored by hand using luxurious fabrics and meticulous craftsmanship. Haute couture विशेष फ्रेंच उच्च फैशन को संदर्भित करता है जो महंगे कपड़े और उत्कृष्ट कारीगरी का उपयोग करके हाथ से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ शॉर्ट लिव्ड फैशन ट्रेंड दैट क्विकली गेन्स पॉपुलैरिटी एंड वैनिशेस जस्ट एज फास्ट कॉल्ड। ये पूछ रहा है एक ऐसा फैशन ट्रेंड जो बहुत तेज़ी से लोकप्रिय होता है और उतनी तेज़ी से गायब हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम फेड कहते हैं। ये फेड नॉर्मली एक दिन से एक महीने तक ही लास्ट करता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। A fad is a temporary fashion trend with enthusiastic but very short-lived popularity. फैड एक क्षणिक फैशन चलन है जो बहुत कम समय के लिए आता है और जल्दी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकेशन इन लंदन इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर ट्रेडिशनल हाई एंड bespoke मेंस टेलरिंग। लंदन की कौन सी जगह पुरुषों की पारंपरिक और उच्च गुणवत्ता वाली कस्टम सिलाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो वो है सिल्वे रो। सिल्वे रो एक स्ट्रीट है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, जहाँ हम कपड़ा, जो एक स्ट्रीट इन लंदन है जहाँ हम पुरुषों के लिए कपड़ा सिलवाते हैं। ठीक है, लंदन का एक प्रसिद्ध सड़क है जो पुरुषों के प्रीमियम bespoke सूट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टेस्ट वर्जन और प्रोटोटाइप गारमेंट मेड फ्रॉम चीप फैब्रिक टू टेस्ट फिट बिफोर कटिंग फाइनल एक्सपेंसिव फैब्रिक कॉल्ड। महंगे असली कपड़े को काटने से पहले फिटिंग जांचने के लिए सस्ते कपड़े से बनाई गई शुरुआती टेस्ट मॉडल को क्या कहा जाता है? तो उसे हम टॉयली कहते हैं, है ना। A toily is a test sample garment created by pattern makers to refine fit and construction before working on the expensive target fabric. टॉयली एक शुरुआती टेस्ट गारमेंट है जिससे डिज़ाइनर मुख्य कपड़े की कटाई से पहले उसकी फिटिंग की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म bespoke मीन्स इन फैशन। ये पूछ रहा है फैशन में bespoke शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है क्लोथिंग कस्टम मेड फ्रॉम स्क्रैच टू एन इंडिविजुअल प्रिसाइज मेजरमेंट। सटीक शारीरिक माप के अनुसार शुरू से अंत तक खास तौर पर बनाए गए कपड़े। bespoke clothing is made entirely from scratch specifically for an individual client based on their exact measurements and design specifications. bespoke का मतलब है वही कपड़े जो किसी व्यक्ति के सटीक शारीरिक माप के आधार पर जो दर्जी बनाते हैं, ठीक है, उसे ही हम bespoke कहते हैं। चलिए आज हम एक क्वेश्चन देखें जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये देखिए, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप का क्वेश्चन है। इधर आपको ये टर्म्स दिए हुए हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े, अल्टा मोडा, bespoke, haute couture और इवेंट ग्रेड। और लिस्ट 2 में हमें उससे मैच कराना है जो इसका मतलब है। ठीक है, तो आप देखिए अल्टा मोडा या मैच कर रहा है इटालियन काउंटूर से, तो 1 का बी होगा। bespoke यहाँ कस्टम टेलर्ड है ना, उपभोक्ता के लिए ज़रूरत के अनुसार जो हम दर्जी से सिलवाते हैं उसे ही हम bespoke कहते हैं, तो 2 का सी होगा। haute couture मतलब हमारा हाई फैशन होता है ना, उच्च फैशन। और इवेंट ग्रेड मतलब अनऑर्थोडॉक्स फैशन, गैर रूढ़िवादी फैशन। तो इसका आंसर पहला होगा। ओके, थैंक यू।